तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, जिनमें से हमने आरबीआई कंप्लीट किया है, आरबीआई के फंक्शंस कंप्लीट हुए। उसके बाद हमने कमर्शियल बैंक देखा, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस कंप्लीट हुए। नाउ वी आर वाचिंग द कोऑपरेटिव्स बैंक। ओके, नाउ you knows that India is a villagers country. There are so many villages available in our country. Only we are thinking about the Maharashtra. There are 14,000, I said 40,000 of peoples are living in rural area. On that one there are 40,000 villages available in only single Maharashtra. Okay, and the villagers or especially rural people are completely concentrate to complete their fundamental needs in their own village. Okay, they are not moving towards the rural areas. They are only concentrating on rural areas or complete their fundamental needs in rural areas. So for these needs are completed by cooperation to each other. Okay, so therefore to making cooperations it is important to collecting fund, and these types of fund is collecting in cooperative modes. So there are some villages collected and completely create the bank. That bank system is called cooperative bank system. Okay, that bank system is called cooperative bank system. Before 1904, on the Raja Maharaja or King's period, these types of cooperative fund are using so many villages. Okay, but when the Britishers came in India, they are creating one types of act for these types of transactions, that is called कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904. जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए उन्होंने ये कानून बनाया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इनको कमर्शियल बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है या लोन प्रोवाइड करती है, और फिर कोऑपरेटिव बैंक्स लोकल पॉपुलेशन को वो लोन प्रोवाइड करने का काम करती है. सिंपली मतलब है कि HDFC बैंक ने कल्याण जनता सहकारी बैंक को या कल्याण जनता कोऑपरेटिव बैंक को लोन दिया, फिर कल्याण जनता कोऑपरेटिव बैंक यहाँ के लोकल पीपल को लोन देगी. इस सिस्टम को कहा जाएगा कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम. ओके, तो कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो स्मॉल एंड मीडियम टाइप्स के लोन देती है, और यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम टाइप्स इनकम वाले लोग अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते या जमा करते. ओके, सेविंग करते. ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हर एक विलेजेस में अवेलेबल है. उनको प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहा जाता है. अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जैसे ठाणे जिला सहकारी बैंक या ठाणे जिला कोऑपरेटिव बैंक, ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, तो ऐसी बैंक डिस्ट्रिक्ट में काम करती है. ओके, आई रिपीट वॉट एवर आई एम सेइंग. कोऑपरेटिव बैंक्स देखो क्या कैसे काम करती है. तो कोऑपरेटिव बैंक्स पुराने ज़माने में क्या होता था, इंडिया जैसे बहुत सारे गांव या रूरल एरिया से बनी है, तो ये गांव वाले जो लोग हैं अपनी फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की मदद कर फंड जमा कर कर अपने गांव की नीड्स कंप्लीट करने पे ध्यान देते थे. ओके, तो इसी नीड्स कंप्लीट करने के तरीके के लिए उन्होंने एक दूसरे को फंड रेज करके या कलेक्ट करके उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक बनाई. ओके, या कोऑपरेटिव सिस्टम बनाई जो एक दूसरे को फंड कनेक्ट करके वो लोग एक दूसरे को देते थे. लेकिन ये समय था राजा महाराजाओं का पीरियड. लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने इस सिस्टम को एक कानून में कन्वर्ट किया, दैट इज़ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904. उसके तहत कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक को लोन देती है, और फिर कोऑपरेटिव बैंक लोकल पॉपुलेशंस को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है. जस्ट लाइक HDFC ने लोन दिया कल्याण जनता सहकारी बैंक या कल्याण जनता कोऑपरेटिव बैंक को, फिर कल्याण जनता कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ के लोकल लोगों को लोन देगी. उसी के साथ वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल इनकम या मीडियम इनकम वाले ग्रुप्स या लोग वहाँ पे जाके अपने पैसों को इन्वेस्ट करते या जमा करके रखते हैं.
आया समझ में। तो ऐसी बहुत सारी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जिसको हम लोग कह सकते हैं कल्याण जनता सहकारी बैंक। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, क्रेडिट सोसाइटीज़ है, जिनको हम कह सकते हैं ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। ओके, तो ये सारे स्टेट, तालुकाज और छोटे छोटे विलेजेस को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। है समझ में। तो इसमें सिस्टम है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हम कह सकते हैं महाराष्ट्र बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इनको पैसा या क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम स्टेट करती है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हम कहते हैं ठाणे जिला कोऑपरेटिव बैंक्स या ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। और तीसरी बैंक है प्राइमरी लेवल की बैंक, जिसको हम लोग कह सकते हैं कल्याण जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ओके, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत सारी अवेलेबल है हर एक तालुकाज में या हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो हर एक जगह पर आपको दिखाई देगी। ओके, उसके बाद है DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का काम करते हैं या फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन। ओके, अभी ये किसको लोन प्रोवाइड करते हैं? तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड अदर सेक्टर्स। एग्रीकल्चर्स, इंडस्ट्री या अदर सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए या डेवलप करने के लिए ये लोग फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, ये है। ओके, उसी के साथ सेज है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके साथ AEZ, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। ऐसे जोन्स भी है जो ऐसे टाइप्स के लोन प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, जिसको हम लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। अभी इनका मोटिव ये होता है, डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस का मोटिव ये होता है कि वो आज का जो ग्लोबलाइजेशंस या आज का जो ग्लोबलाइजेशंस और लिबरलाइजेशंस का जो पीरियड है, उसमें इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए इस टाइप का फंड अवेलेबल होता है। ओके, और उसी के साथ ये IFCI बहुत सारे अदर काम भी करती है, जैसे सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना न्यू प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, कमर्शियल बैंकिंग करना। ओके, मतलब व्यापारी लोगों को हेल्प करना, इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प करना, ये काम भी वो लोग करते हैं। कंज्यूमर्स फाइनेंस, कंज्यूमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकिंग, वेंचर्स कैपिटल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ई-कॉमर्स, ऐसे सब टाइप के ट्रांजेक्शन IFCI टाइप की इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करती है। अगर इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ICICI ये जो बैंक है वो IFCI की तरह काम करती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशंस की तरह। मगर इसका मतलब अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर ब्रेक डाउन हो रही है तो वो उनको फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो रही है, क्राइसिस आ रहे हैं उनके ऊपर, तो वो लोग उनको मर्ज कर लेते हैं और मर्ज करके ICICI बैंक उनको सब्सिडीज़ देने का काम करती है। ओके, उसके बाद है लास्ट, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस ऑफ इंडिया, DFHI। ओके, अभी डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस ऑफ इंडिया ये 1988 में बनाया गया था। ओके, वागुल कमेटी बनाई थी और उस वागुल कमेटी ने मार्केट में फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए DFHI नाम की इंस्टीट्यूशंस बनाई थी या ऑफिस बनाया था। अभी ये क्या करता है, ये RBI के साथ जॉइंटली काम करता है। इसके साथ RBI, पब्लिक सेक्टर्स की सारी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको लिक्विडिटी टू द मनी, मतलब पैसे कलेक्ट करके देने का और उस पैसों पे पूरे कंट्री से पैसे कलेक्ट करके देने का और उनको लोन अवेलेबल करके देने का, किसको? RBI को और पब्लिक सेक्टर्स बैंक को लोन अवेलेबल करके देने का काम DFHI ये इंस्टीट्यूशंस या ये हाउसेस करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कल के लेक्चर्स से हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ये पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर्स में हमने जो देखा कोऑपरेटिव्स बैंक, आपको समझ में आया होगा।
कोऑपरेटिव क्रेडिट, एक ही गांव में क्रेडिट अवेलेबल करके देने के लिए या लोन अवेलेबल करके देने के लिए वहाँ के ही लोग एक कोऑपरेटिव बैंक बनाते थे। तो उसी कोऑपरेटिव बैंक को एक कानून बनाया गया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, उसके तहत ये बैंक बनाई गई। इसमें 3 टाइप्स के बैंक्स होती है। इसका ये स्ट्रक्चर्स है, स्टेट बैंक, अपेक्स बैंक, जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या SBI, ये एक टाइप्स के कोऑपरेटिव बैंक ही कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम्पल दिया है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, कल्याण जनता सहकारी बैंक। ऐसे बहुत सारे बैंक हर एक तालुकाज और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवेलेबल होते हैं। दूसरा है DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसका एग्जाम्पल है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, सेज। उसके बाद AEZ, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, ये सब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ओके, इनका काम ही होता है लिबरलाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस के सारे ऑपरेशंस हैंडल करना, जैसे इंडस्ट्रीज़ को या नए प्रोडक्ट को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, कमर्शियल बैंकिंग करना कंट्री में जो चालू है इनके ऊपर ध्यान देना, कंज्यूमर्स को फाइनेंस करना, ब्रोकिंग, वेंचर्स, कैपिटल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, ई-कॉमर्स, ये सब टाइप के ट्रांजेक्शन IFCI जैसे इंस्टीट्यूशंस करती रहती है। इनमें से अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो ICICI बैंक है, ये IFCI की तरह काम करती है। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशंस ब्रेकडाउन हो रही है, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे, तो उन क्राइसिस को सॉल्व करने का और उनको डिसॉल्व करने का, उसी के साथ अगर कोई इंस्टीट्यूशंस ब्रेकडाउन हो रही है तो उनको मर्ज करके फिर से रिस्टार्ट या डेवलप करने का काम ICICI बैंक करती है। ओके, उसके बाद है DFHI, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ओके, ये 1988 को बनाई गई है। ये जॉइंटली RBI, पब्लिक सेक्टर्स के बाकी सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से मिलकर काम करती है, जो इंडिया में मनी मार्केट लिक्विडिटी अवेलेबल करती है, यानी मनी मार्केट अवेलेबल करके देने का काम करती है। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म। ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। थैंक यू।